क्लास 10th मैथमेटिक्स न्यू एनसीईआरटी बुक चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.2 का ये क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 1.1 देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो वीडियो मिल जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.2 का है। इसमें लिखा गया है प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए इसमें हमको प्रूव करना है कि √5 इरेशनल नंबर होगा। तो हम जानते हैं जो टर्म रूट में होता है वो इरेशनल नंबर होता है, लेकिन तो हम इसको रेशनल नंबर लेकर चलेंगे। रेशनल नंबर a/b के टर्म में होता है, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको लेकर चलेंगे। तो यहाँ हम लेट कर लेते हैं, यहाँ लिखेंगे लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर तो हमने क्या कर लिया, इसको रेशनल नंबर लेट कर लिया। तो रेशनल नंबर है तो मतलब a/b के टर्म में होना चाहिए। तो अब √5 को a/b के टर्म में करेंगे। यहाँ लिखेंगे √5 इज इक्वल टू a/b, जहाँ a और b क्या होता है, को प्राइम नंबर होता है। तो यहाँ लिख लीजिएगा वेयर a एंड b आर को प्राइम एंड b डज नॉट इक्वल टू 0। कहीं मतलब a और b को प्राइम नंबर है और b डज नॉट इक्वल टू 0। कहीं मतलब अगर हम b की वैल्यू 0 कर देंगे तब तो ये हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा। तो और को प्राइम का मतलब ये होता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर कोई चीज़ हमको कॉमन मिल गया तब तो ये जो हम लेट किए हैं ये रॉन्ग लेट किए हैं। अगर कॉमन नहीं मिल रहा तो इस केस में हमारा जो हो जाएगा रेशनल नंबर होगा। तो अब देखिए इसी को हम प्रूव करेंगे कि कॉमन मिल रहा है कि नहीं। तो इसको सॉल्व करने के लिए इसको बोथ साइड हम होल ऑफ स्क्वायर करेंगे। तो √5 का स्क्वायर करेंगे, √5 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू a/b, इसका भी होल ऑफ स्क्वायर करेंगे। तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो 5 आएगा इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा a²/b² आएगा। अब इसका क्रॉस इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5b² इक्वल टू a² आ गया। तो इस केस में देखेंगे 5 जो है ये का डिविजिबल बाई a है। तो यहाँ लिख लीजिएगा 5 इज डिविजिबल बाई a। तो कहने मतलब इस केस में देखिए या 5 जो है फैक्टर a का हो जाएगा। तो कहने मतलब इसमें देखिए 5 हमारा कंडीशन फैक्टर के टर्म में आ गया है। अब सेकंड केस में हम लेंगे तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब सेकंड केस में लेट कर लेंगे, लेट अगर a इक्वल टू हम 5c लेट कर लेते हैं। c क्या होता है, यहाँ पर c जो होता है सम इंटीजर होता है, सम इंटीजर। c क्या है, सम कोई इंटीजर हमारा है। तो अब इस केस में इक्वेशन फर्स्ट में a की वैल्यू हम रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में a इक्वल टू 5c रखेंगे। तो देखिए क्या आता है, तो हमारा इक्वेशन फर्स्ट a है तो एक स्पेस में हम 5c रखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 5b² इक्वल टू एक स्पेस पे 5c रखेंगे तो यहाँ 5c का होल स्क्वायर होगा क्योंकि ये का स्क्वायर है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 5b² इक्वल टू 5c का स्क्वायर करेंगे तो 25c² हो जाएगा। तो यहाँ से b² की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 25/5c²। ये 5 से कट जाएगा, 5 5 जा 25। तो कहने मतलब b² इक्वल टू हो गया 5c² आ गया। तो इस केस में भी देखिए अब यह 5b का डिविजिबल होगा। तो यहाँ लिख लेंगे 5 इज अ डिविजिबल बाई b का। तो कहने का मतलब ये केस हमारा देखिए यहाँ पर इस फर्स्ट इक्वेशन से ये इक्वेशन हम सेकंड बना लिए। तो अब देखेंगे यहाँ पर ये 5 इज डिविजिबल बाई a, मतलब 5 जो है a में भी हमको 5 मिल गया, ठीक है, 5 a में भी मिल गया और यहाँ पर भी b में भी हमको 5 मिल गया। कहने मतलब इसमें भी 5 हो गया। हमने क्या बताया था कि कोई टर्म a और b में कॉमन नहीं होना चाहिए, लेकिन तो यहाँ पर देखिए a और b में कॉमन हो गया है तो ये हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा। तो ये क्या होगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 इज अ कॉमन फैक्टर a एंड b।
ए और बी में 5 जो है दोनों में कॉमन फैक्टर मिल गया। तो जो हम लेट किए थे ए रॉन्ग लेट किए थे, तो यहाँ लिखिएगा आवर एज्यूम्सन इज रॉन्ग, हेंस रूट 5 इज इरेशनल, सो प्रूव।